अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। आपके जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के टॉपिक हैं उनको आप ज़्यादा डेप्थ में ना लेके जाइएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो भी प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं स्टार्ट लेक्चर्स में, उनके ज़्यादा डेप्थ में ना जाइएगा। वो आपका मिड से पहले का ज़्यादातर सिलेबस था उसमें इंक्लूडेड। जो उसके बाद आप लोगों ने किया है वो आप लोगों ने डेट बर्डन को लेके और टैक्सेशन को लेके जो भी टॉपिक्स किए आप लोगों ने, और पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी, इन टॉपिक्स को लेके जो 4-5 टॉपिक्स आपके जो हैं इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा 1-2 टॉपिक्स आपके रहते थे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक सबसे तो पहला जो है वो आपका था इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़ इन पाकिस्तान की। इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज़ के इश्यूज़ क्या हैं, तो यहाँ पे पॉलिसीज़ बहुत सारी बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो उनमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक निकाला है आप लोगों के लिए, या आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान। ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। टॉपिक है डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे इन्होंने इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने से, इन पॉलिसीज़ को लागू करने से जो कंट्री की सिचुएशन है वो बेहतर हो सकती है। तो ये सारी पॉलिसीज़ को आप लोगों ने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पॉलिसीज़ को करने की ज़रूरत है, अप्लाई करने की ज़रूरत है, जिनसे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। पहला एड्रेस द एनर्जी क्राइसिस, ओपन अप मार्केट एंड इनकरेज ट्रेड, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। आपको सारा पता है कि ये सारी चीज़ें जो एनर्जी क्राइसिस का भी आपको पता है हमारी कंट्री में है, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ट्रेड को इनकरेज करने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमें उस चीज़ को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए भी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं, यानी कि डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, सोशल सिक्योरिटी सिचुएशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। आपको पता है टेररिज्म का भी काफ़ी इशू रहा है। तो यहाँ सारी चीज़ें जो हमारे कंट्री में जिनकी पॉलिसीज़ बननी चाहिए और जिनको सक्सेसफुली अप्लाई होना चाहिए जिन पॉलिसीज़ को, तो ये सारी यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन के साथ उन्होंने किए हैं, लेकिन आप डायरेक्ट हेडिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंड करके भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों ने कर लेना है, इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़ इन पाकिस्तान। तो आपका कल तक की असाइनमेंट भी है, आपका ये टॉपिक रेडी करने का एक तरीका ये है कि आप कल मुझे इसकी प्रेजेंटेशन दे दें। अगर आप लोग नहीं देना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आपकी तैयारी हो जाएगी इससे आप इसकी प्रेजेंटेशन दे दें। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप इसकी प्रेजेंटेशन देने के लिए एग्री हैं या नहीं। बेहतर ये है कि आप दे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की रह गई थी प्रेजेंटेशन, कुछ लोगों ने दे दी थी। ये आपके जो सेशन मार्क्स हैं उस पर अच्छा इम्पैक्ट ही इस चीज़ का होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग दे दें। उसके अलावा दूसरा टॉपिक था इंटर गवर्नमेंट रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म क्या है? फिजिकल फेडरलिज्म ये है कि जो गवर्नमेंट है उनके आपस में रिलेशंस क्या हैं फिजिकल फेडरलिज्म में, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है, वो स्टेट गवर्नमेंट से किस किस्म की हेल्प लेती है,